आज हम जो बात करने जा रहे हैं बहुत इंटरेस्टिंग है और थोड़ी मोटिवेशनल भी होगी उन लोगों के लिए, उन ख़वातीन के लिए जो जिनकी कोई हेल्प नहीं होती, कोई उनको मोटिवेट नहीं करता। अगर वो कुछ करना चाहती हैं तो उनको कोई मोटिवेट नहीं करता, और जब आपको कोई मोटिवेशन नहीं होती तो फिर आप अगर अपनी ज़िंदगी में अपना नाम बना लें, अपने आप को कहीं खड़ा कर लें, अपने पैरों पे खड़ा कर लें, तो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। आज हम बात करने वाले हैं उन ख़वातीन की जो एक सक्सेसफुल स्टोरीज़ जो होती हैं आपकी ज़िंदगी की, जब आप कुछ भी नहीं होते और आप अपने बलबूते पे बिना किसी की मदद के आप इन ख़वातीन को देखते हैं कि वो अपने घर को सपोर्ट कर रही हैं, अपने घर के बहुत सारी चीज़ों को अपने हैंडल कर रही होती हैं। और इसकी मिसाल मैं आपके सामने हूँ कि मैंने कहा था कि आज मैं सक्सेसफुल स्टोरीज़ पे बात हो रही है तो मैं ज़रूर इस बारे में बात करूँगी। मैंने बहुत से, जब मुझे कोई इंटरव्यू पे बुलाता है, जब शोज़ नहीं हो रहे होते और मैं किसी इंटरव्यू पे या किसी शो पे जाती हूँ, तो अक्सर पूछा जाता है ना कि आपने कहाँ से स्टार्ट किया, ये हुआ, तो ये तो सब जानते हैं कि कैसे स्टार्ट हुआ। बट इसके पीछे एक बैक स्टोरी ये है कि आपको घर से सपोर्ट तो ज़रूर थोड़ी बहुत मिल जाती है, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगी कि फुली सपोर्ट थी। एंड आई वॉज़ अ वेरी क्या मैं कहूँ, मैं बहुत कम पढ़ने वाली लड़की, ना ज़्यादा पढ़ती थी, और मैं अक्सर सुनती भी थी ये लोगों से कि मेरे घर वाले ही कहते थे, मेरे कज़न्स में और मेरे सब बहनों में आई वॉज़ द वन जो थोड़ी डफर थी, ना पढ़ने में अच्छी, पढ़ाई से भागना। अच्छा, आई वॉज़ ऑलवेज इंटेलिजेंट, बट मैं ध्यान नहीं देती थी पढ़ाई पे, तो मैंने इतना पढ़ा भी नहीं। फिर खैर शादी हो गई, तो शादी के बाद मुझे हुआ कि मैंने स्कूल जॉब करनी है, बट आई वुड नॉट लाई, क्योंकि मुझे अक्सर जब मैं कोई बात करती हूँ तो बाद में कहा जाता है ये टीवी पे क्यों कहा, बट क्यों नहीं। जब आपकी कोई ऐसी स्टोरी हो या आपके एक्सपीरियंसेस हो और आपके देखने वाले आपको सुन रहे हैं, तो ऑब्वियसली हम उनको कोई मेड अप स्टोरीज तो नहीं सुना सकते ना। कैसे स्ट्रगल करके आप आगे बढ़ते हो, ठीक है, घर से आपको सपोर्ट मिलती है। माई फादर वॉज अ बिग सपोर्ट इन एंड ही वॉज इन फेवर कि मैं स्कूल जॉब करूँ, बट ऑब्वियसली कुछ इन लॉज की वो थी, रिस्ट्रिक्शंस थी, या उनको था कि हमारे घर में किसी ने कभी जॉब नहीं की, लेकिन आई वाज द फर्स्ट वन टू स्टार्ट अ जॉब। एंड मैं स्कूल जॉब करती थी, मैं थी तो इंटरमीडिएट, लेकिन मुझे स्कूल में पढ़ाने का शुरू से टीचर बनने का शौक़ था। फिर उसके बाद बहुत सी मैंने इट वाज अ रफ पैच ऑफ माई लाइफ कि मेरे मिसकैरेजेस हुए, और फिर मैंने अपने आप को, जब मैं मॉर्निंग शो में आने लगी तब भी मैंने बहुत मुश्किलों से इजाज़त ली, लेकिन यस, घर की सपोर्ट थी, हस्बैंड की सपोर्ट होती है कि इजाज़त ली बहुत मुश्किल से, फिर ड्रामाज नहीं किए, बट मैंने अपने बलबूते पे अपने आप को बनाना शुरू किया, मेहनत की, काम किया, ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को पॉलिश करने की कोशिश की। तो अपने बलबूते पे जब आप सक्सेसफुल होते हो, क्योंकि आप पढ़ने में अच्छे नहीं होते और आपको लोगों से सुनने को मिलता है कि ये तो कुछ ज़िंदगी में नहीं कर सकेगी, ये तो डफर ही है, एने की करना है, एरा ब्याह करो, कुछ नहीं करेगी। लेकिन अब वही लोग हैं जो बहुत अप्रिशिएट करते हैं, लोगों को बताते हैं कि आमना हमारी कज़न है, और आमना हमारी रिश्तेदार है, या जो भी मेरी फ्रेंड है, ऐसी बातें लोग करते हैं। तो जब आप अपना नाम बना लेते हैं और अपने आप को कहीं खड़ा कर लेते हैं, तो लोग आपको बहुत अप्रिशिएट कर रहे होते हैं। इसी तरह ये सक्सेसफुल स्टोरीज़ बनती हैं कि जब आप कुछ भी नहीं होते, फ्रॉम नोबडी टू समबडी यू बिकम समबडी, दैट्स अ बिग ट्रायम्फ इन योर लाइफ, कि आपने अपने आप को मनवाया। इसी तरह बहुत सी ऐसी बच्चियाँ हैं जो घरों में होती हैं, जिनका कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं होता, और फिर जब वो अपना नाम बनाना शुरू करती हैं, ख़ास तौर पे मीडिया में। आप अगर बहुत सी देखें ना स्टोरीज़, अगर मीडिया पे ख़ास तौर पे, जितना मैं जानती हूँ, बैंकर्स हैं, ये हैं, इनका भी ये होता है कि घर से कोई एक बच्ची अपना नाम बना ले, अपना काम शुरू कर दे और अपने बलबूते पे करे, उसे कोई सपोर्ट ना हो, जबकि उसके इर्द गिर्द लोग हों जो उसको सपोर्ट कर सकते हैं। उसके लिए कहते हैं ना, आप किसी को कभी कह देते हो कि मेरा अंकल है, कोई अंकल है, आंटी हैं या कुछ है, कि मुझे थोड़ी सी हेल्प कर दें, मेरे लिए इधर बोल दें ज़रा सा, कभी भी। और याद रखिएगा, जो आपके नज़दीकी लोग होते हैं ना, जो आपके बिल्कुल क्लोज़ होते हैं, वो आपकी कभी हेल्प नहीं करते। ये आजमाई हुई बात है। आई एम श्योर बहुत से लोग इससे रिलेट करेंगे कि जब आप किसी भी जानने वाले को कहते हैं ना कि यार आपका तो ये, आप इस ओहदे पे हैं, या आप कर सकते हैं, आपकी कैपेबिलिटी है, या आपके रेफरेंसेस से अगर मैं चली जाऊंगी या चला जाऊंगा तो मेरी हेल्प हो जाएगी, वो वहीं से गोल मोल बातें करके आपको भगा देते हैं। नहीं नहीं, मेरा तो कोई ऐसा जानने वाला नहीं, नहीं मैं नहीं कह सकता। और वो कह सकते हैं लेकिन वो नहीं कहते, बिकॉज दे डोंट वांट टू सी यू ग्रो एंड फ्लरिश। लेकिन जब आप अपने बलबूते पे कहीं पहुंचते हैं, तो वही लोग आपको अपना रिश्तेदार भी मान लेते हैं, आपके साथ बैठना भी चाहते हैं, और आपको कहते हैं कि अच्छा जी ये तो आगे निकल गया।
तो एक और बड़ी मज़े की इसमें बात है कि बहुत जब दुनिया में आप देखते हैं ना आपके रिश्तेदार ट्रैवल कर रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, तो जब आप उन्हीं जगहों पे जाना शुरू करते हैं, आपके वीज़ा लग जाए या आप घूमने लग जाएं, तो लोगों को बड़ी अंदर से ना वो होने लग जाती है कि अच्छा अब ये भी इस मुल्क जाएंगे, अब ये भी ट्रैवल करेंगे। ये छोटी छोटी बातें हैं जो इससे कनेक्टेड हैं कि सक्सेसफुल स्टोरीज़ में ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब आप देखते हैं ना ग्राउंड लेवल से कोई अपने आप को बनाता है विदाउट एनी हेल्प एंड अपनी मेहनत से आगे पहुंचता है, बड़ी लोगों को जलन हो रही होती है उससे कि ये कैसे आगे निकल गए, हमने तो इसकी हेल्प नहीं की थी, किसने इसकी हेल्प की। तो जो गैर होते हैं ना वो शायद आपके लिए बढ़ चढ़ के कहते हैं। मुझे कोई फ़ोन करे या मेरे अपने किसी स्ट्रेंजर्स को कहूँ ना कि अच्छा यार ये मेरा काम कर दें, आप करवा दें, आपकी जान पहचान है, वो फ़ौरन यूँ करते हैं। लेकिन अगर आप किसी अपने को कह दें ना, वो फ़ौरन से कहेगा नहीं मेरी तो इतनी आजकल बातचीत नहीं है, मैं कैसे कहूँ, मुश्किल है। और अपने दोस्तों में ही आप देख लें, आप किसी को कह दें कि यार मेरे लिए बोल दोगी इसको किसको कि ये चीज़ कर दे, नहीं मैं तो कह नहीं सकती, अपने काम के लिए भी मैं बड़ी मुश्किल से कहती हूँ, हालांकि पूरा काम करा रहे होते हैं। तो लोगों की हेल्प करना सीखें। अगर कोई सक्सेसफुल होना चाहता है और आपके बलबूते हो सकता है तो उसको हेल्प करें। लेकिन अगर नहीं करते तो एक बात हमेशा याद रखें, अल्लाह ताला आपके साथ होते हैं, अल्लाह ताला के अलावा आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता। उरूज पे ले जाना भी अल्लाह का काम है और नीचे लाना भी अल्लाह मियाँ का काम है। तो अल्लाह ताला पे फेथ रखें और अपना फेथ इतना स्ट्रॉन्ग करें कि आप सक्सेसफुल होते जाएं।